मैं आपको यकीन दिलाता हूं और ये जितने जवान खड़े हैं ये सब आपके बच्चे हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जवामर्दी के साथ, दलेरी के साथ, अज़म के साथ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। ये वही पुलिस है जो आज से 8-10 साल पहले जब दहशतगर्दी इसी तरह से, इससे ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी, एक जवान शहीद होता था, 5 मिनट के अंदर दूसरा जवान उसकी जगह पे जाके खड़ा हो जाता था, अपनी ड्यूटी देता था। ये फोर्स कभी नहीं डरी, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ी, ये लड़ी है अवाम के लिए। मैं आपको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यकीन दिलाता हूँ, इस सूबे के तमाम अवाम को यकीन दिलाता हूँ, इस फोर्स का मोरल हाई है। ये फोर्स जवां मर्दों की और गाजियों की फोर्स है और इंशाअल्लाह हम साबित करके रहेंगे कि इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन लाने की जिम्मेदारी हमारी है और इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी हम कामयाबी के साथ पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। कल से ये सवाल कई जगहों से ज़ाहिर है पूछा जा रहा है। हमारे जहनों में पहला ख्याल यही आया था कि खुदकुश हमलावर पुलिस लाइन में दाखिल होकर मस्जिद तक कैसे पहुंचा और वहां उसने अपने आप को कैसे धमाके से उड़ाया और इतना नुकसान किया। जो कल से हमारी अब तक तहकीकात हुई हैं, उस तहकीकात के नतीजे में कुछ चीज़ें जो पहले भी सामने थी हमारे, आप लोग भी खुद सारे तमाम मीडिया के दोस्त यहाँ आते रहे हैं कि ये पुलिस लाइन 500-600 लोगों के लिए और एक SP के लिए बनी थी। आज 6 DIGs हैं, 6 मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं, फैमिली क्वार्टर्स हैं और कोई सेंट्रल कमांड इस पुलिस लाइन की चूँकि नहीं थी, इस वजह से जो तलाशी का मैकेनिज़्म था वो गेट की हद तक महदूद था। कैंटीन्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ तमीराती काम भी चल रहा था और किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटीरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में, और चूँकि CCPO का दफ्तर, SSP ऑपरेशन का दफ्तर मौजूद है, तमाम साइलिन, दरख्वास्त गुजार, अपने अपने शिकायत करने वाले, किसी की FIR नहीं हुई, किसी का कोई और मसला है, चोरी हो गया, वो तमाम लोग यहाँ पे आते थे। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्लह नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहाँ जाके अपने आप को धमाकेखेज़ मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने CCPO पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है जो कि इसकी तहकीकात करेगी कि ये अगर तलाशी का अमल एक जगह से ज़्यादा 2, 3, 4 जगह पे होना चाहिए था तो क्यों इस तरह से मुमकिन हुआ कि एक आदमी जो कि बाद में अपने आप को उड़ा लेता है वो दाखिल हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इसकी GIT का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान भी कर दिया है और एक GIT जो है उसकी तश्कील दी जा रही है जो कि इंटर एजेंसी GIT होगी, जिसमें पुलिस के नुमाइंदे, हमारे हसास इदारों के नुमाइंदे और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे और इस मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करेंगे हमारे एक सीनियर DIG और जो कि पेशावर पुलिस के हिस्सा नहीं होंगे और इंशाल्लाह तहकीकात करके हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये जो खुदकुश हमलावर था इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब ने अभी साइट का दौरा किया और इन्होंने देख के इनको ब्रीफिंग तफसीली हमने दी और रेस्क्यू ऑपरेशन का वज़ीर आला साहब ने ख़ुद ऐलान किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो ज़ख्मी थे उनको अस्पतालों में रेफ़र कर दिया, जो शहीद थे उनकी नमाज जनाजा कल और आज अदायगी हो गई है और उसके अलावा बाकी जो कंपनसेशन का ऐलान है मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद उस कंपनसेशन का ऐलान आपके सामने करें। ये बताएं मुमकिन तौर पर कितना बारूदी मवाद था कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है?
देखिए, बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से। अच्छा, ये सब ये फरमाइएगा कि उन्होंने हम देखते हैं कि इस तरह वाक़यात डेली बेसिस पर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक साबिका तंजीम जो उस पर मुकीम है और एक गैर तंजीम जिम्मेदारी रहता है। कल रात को जो साबिका तंजीम है यहाँ लोकल जब अफगानिस्तान पर है, उसने इससे दाखिल का इजहार किया हुआ है, बकायदा जारी किए हुए अपना। तो खदशा है कि जो बैनुल अक़वामी तंजीम है उसकी कार्रवाई हो सकती है, सामने बात आ सकती है। देखिए, आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले टीटीपी ने ऐलान किया कि वो जिम्मेदार हैं, फिर टीटीपी की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक टीटीपी के साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है। साथ ही ISKP के एक माउथपीस है जिसको आमाख न्यूज़ कहते हैं, आप सब जानते हैं उसको। आमाख न्यूज़ की तरफ से भी इसका कल रात को एक क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। लेकिन जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एग्जेजरेटेड क्लेम्स, जो काम नहीं किए होते उसका क्लेम करना, जो काम कर लिए होते हैं उसको डिनाई करना, ये उनके मुख्तलिफ तरीके हैं और उनके तरीक़ों के ऊपर हम नहीं चलते हैं। हम अपनी तहकीकात को जामा तरीके से आगे लेके जाते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम नुमाइंदों से कि वज़ीर आला साहब की से जो रेलेवेंट सवाल हैं वो कर लें। मैं आपके साथ जो तकनीकी मामलात हैं उनके ऊपर मैं अलग से आपके साथ बात करूँगा। जान सारी साहब, 24 घंटे का जायद से वक्त गुजर चुका है। पुलिस लाइन चारों तरफ से रेड जोन में है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं। हमलावर आपने बताया थोड़ी मिकदार में बारूद लाता रहा, बड़ा धमाका था। कितने अरसे में ये बारूद लाया गया? CCTV कैमरे आपके पास है और हमलावर किस रास्ते से आया था? देखिए, ये इस वक्त CCTV फुटेज जो है वो 1 दिन की या 2 दिन की नहीं, ये हम पिछले पूरे 1 महीने की हमने देखनी शुरू की है और उसके अंदर सस्पिशियस एलिमेंट्स, सपोर्टर्स, फैसिलिटेटर्स उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास रोज़ाना पुलिस लाइन में 1500 से 2000 लोगों की आमद और रफ्त होती थी, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, उनकी फैमिलीज़ भी शामिल थी, मेहमान भी आते जाते थे, साइल दरख्वास्त गुजार भी आते थे। मीडिया के दोस्त आप सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों का आना जाना है, आप भी जानते हैं। तो ये तहकीकात जो है, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर शायद कंक्लूड हो जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ी तहकीकात है और इसका अभी ग्राउंड वर्क हो रहा है, ग्राउंड वर्क इसका चल रहा है। JIT को भी नोटिफाई कर दिया है और इंशाल्लाह इसका जल्द अज जल्द नतीजा हम बरामद करेंगे और इंशाल्लाह जो भी लोग हैं मुतासरीन हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और जो जिम्मेदार हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। IG साहब ये दहशतगर्द के कोई अज़ा वगैरह मिले जिसको जी के लिए भेजा गया? जी जी। और सर कितना बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल? मैंने बताया 10 से 12 किलो। गैर जी नहीं, गैर मुल्की का भी हम कह नहीं सकते हैं। उसके चेहरा जो है वो आपने भी देखा है, इसके जो हेड है, सीवर्ड हेड है, वो भी आप लोगों ने देखा है। तो उसके जो DNA की टेस्टिंग के लिए स्पेसिमेन उसके ले लिए गए हैं और इंशाल्लाह कंपैरिजन्स के लिए भी भिजवाए जा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि सर आपने कहा कि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है जी, KP के अंदर हालात इंतहाई खराब थे, बार बार जारी होती रही, उसके बावजूद ये सिस्टम और पुलिस लाइन में इस तरह का था, ये जिम्मेदारी किससे आप फिक्स करेंगे? जी, इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक इंक्वायरी हमने एक इंक्वायरी कमेटी इस पर भी बनाई है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि यहाँ 5-6 मुख्तलिफ महकमे हमारे थे। CTD था, अलीट था, FRP था, SSU था, पेशावर पुलिस था और टेलीकम्युनिकेशन था। इन सब के DIG लेवल के अफसरान यहाँ बैठते थे
उनके नीचे पूरा एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इस वजह से मिसलेनियस जिम्मेदारी होने की वजह से, जब सबकी जिम्मेदारी होती है तो शायद किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, इस तरह का कुछ माहौल था। गेट के ऊपर चेकिंग का बिल्कुल मामला मौजूद था, आप लोग खुद उस चेकिंग के प्रोसेस से गुजर के आते थे, मगर उसमें कभी जान पहचान को, शनाख्त को जो है, और फिर हमारे जो पख्तूनवली का एक खासा है कि उसके अंदर हमने थोड़ा सा मुरवत भी और वज़ादारी भी दिखानी होती है, जिसको हम जानते हैं, उसको शायद तलाशी लेने से गुरेज किया जाता है कांस्टेबल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैप्स नहीं हुआ है, लैप्स हुआ है। उस लैप्स की अलग से इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है। कॉम्पनसेशन का मामला वज़ीर आला साहब ने खुद अनाउंस कर दिया है। रेस्क्यू के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरी रात उसको खुद सुपरवाइज किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है सूबे की, वो मौजूद है, बहुत काम कर रही है, और इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात से आइंदा हम कोशिश करेंगे कि न हो, और जो मौजूदा वाक़या है इसके ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएं।